चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग का एक्सरसाइज यानी डेरिवेटिव का कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में यह कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर पावर एन प्लस ए, यानी क्या है ए एक्स पर पावर एन माइनस 1 और फॉर द सम फिक्स्ड रियल वैल्यू यानी रियल नंबर ए। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स पर पावर एन और प्लस ए पर पावर ए इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पर पावर एन माइनस 2 और प्लस डॉट 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 प्लस आपका इसी तरह चलता रहा। ए पर पावर क्या रहा एन माइनस 1 और एक्स रहा और प्लस ए पर पावर एन, है ना। और यहाँ कहा गया है क्या कि सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, और ए क्या है कोई रियल नंबर है ना, फिक्स्ड रियल नंबर। दैट मीन्स आप ये कांस्टेंट भी कर सकते हैं एक तरह से, समझे कि नहीं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। कैसे देखिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये पावर आगे आएगा तो मतलब हो जाएगा पावर आगे यानी एन आगे और एक्स पर पावर एन माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या ए तो रहेगा। और यहाँ देखिए एक्स पर पावर क्या है एन माइनस 1, तो पावर आगे होता है ना अकॉर्डिंग टू, यानी हम लोग क्या करते हैं वो डिफरेंशिएट का यानी फार्मूला से, है ना। तो पावर आगे आएगा तो हो जाएगा आपका एन माइनस 1 और एक्स पर पावर एन माइनस 1 में 1 माइनस करेंगे, दैट मीन्स एन माइनस 2 और प्लस ए स्क्वायर रहेगा पावर आगे तो हो जाएगा एन माइनस 2 और एक्स पर पावर एन माइनस 3, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ देखिए ए पर पावर क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा, इसके साथ वेरिएबल है ना। कहने का मतलब है कि वेरिएबल जो है ना, जैसे कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, सपोज कीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, और ये बी, तो हम जैसे इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये इसका हो जाएगा क्या ए जो है ना वो क्या है ये कांस्टेंट है ना। लेकिन मेन बात ये है कि वो वेरिएबल के साथ है, यानी इसके साथ बॉडीगार्ड है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। ए रहेगा साइड में और डेरिवेटिव होगा किसका एक्स का, समझे कि नहीं। और प्लस अगर आप बी को साइड में रखते हैं तो दैट मीन्स यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा ना, और 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ देखिए ये कोई बॉडीगार्ड लेके नहीं चला, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा और ये बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप 0 भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ भी कांस्टेंट है लेकिन वो क्या है वेरिएबल के साथ है, तो वो क्या होगा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और क्या होगा यानी वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो सिंपल वे में आप यह कह सकते हैं, यानी जिसमें यहाँ तो देखिए कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ देखिए ए पर पावर एन माइनस 1 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो गया क्योंकि ये तो 0 होने से बचा, क्योंकि इसके पास क्या था एक्स, है ना। और प्लस यहाँ देखिए ए पर पावर एन है तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ कहीं एक्स है नहीं है, एक्स नहीं है तो वो क्या माना गया कांस्टेंट। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है कि ये क्या है कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, ओके, यानी फिक्स्ड रियल कांस्टेंट भी कर सकते हैं, दैट मीन कांस्टेंट। और आप डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपका ये डिफरेंशिएट हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका ए इंटू एन माइनस 1 और एक्स पर पावर एन माइनस 2 और प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा एन माइनस 2 और ये एक्स पर पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए पर पावर एन माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है हम लोगों का 6 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे, है ना, जिसको प्रोडक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे ना।
तो उसमें हम लोगों को क्या करना था, देखिए यहाँ हम 4 फार्मूला लिखवा रहे हैं और इस चारों फार्मूला को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या है, यदि आपके पास यहाँ u इंटू वी रहा, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट हम लोग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। दोनों क्या है, u और v क्या है, प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई है, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो क्या कीजिएगा, u को रखिएगा और सेकंड वाला को डेरिवेटिव कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में। अब प्लस जिसको यहाँ रखे थे, है ना, जिसको यहाँ डेरिवेटिव किए थे उसको इस बार रखिए और जिसको यहाँ रखे थे उसको इस बार डेरिवेटिव कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, हो गया। सेकेंड नंबर में क्या है, यदि आपके पास रहा कि u प्लस v प्लस रहा तो प्लस रहेगा तो अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, हो गया। 3 यदि माइनस रहा u माइनस v तो ये हो जाएगा आपका क्या कि du बाई डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है ना यहाँ तक। यहाँ देखिए 4 में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड रूल, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए तो यानी v बाई यू स्क्वायर, v बाई यू सॉरी यू स्क्वायर नहीं, v बाई यू मतलब जब ये मल्टीप्लाई यानी डिवाइड में कोई चीज़ रहे, कोई फंक्शन, है ना, तो हम लोग कैसे डेरिवेटिव करेंगे। देखिए सिंपल सा, जो नीचे है आप उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, जो भी नीचे में रहेगा, है ना, और इसी को लिख दीजिए जैसा है वैसा, ठीक है, स्क्वायर छोड़ के, और जो ऊपर में है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, है ना, x के रिस्पेक्ट में, और माइनस लगा दीजिए, जिसको यहाँ डेरिवेटिव किया उसी को लिखिए, और जिसको यहाँ फर्स्ट में एज इट इज रखे थे उसको इस बार डेरिवेटिव कर दीजिएगा, है ना, x के रिस्पेक्ट में, आपका हो गया काम। तो ये देखिए ये चारों फार्मूला है ना, ये चारों फार्मूला को हम लोग कभी यूज करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब देखिए यहाँ क्या डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट यहाँ लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो यहाँ है x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कहने का सेंस है कि वो अगर मल्टीप्लाई होए, पावर वगैरह कहीं प्लस माइनस हो रहा है तो उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यानी f ऑफ x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बी एक्स, है ना, और माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स और प्लस ये हो जाएगा प्लस ए बी, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये सेपरेट हो चुका है, जब सेपरेट हो चुका है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा इसका क्या, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2x और माइनस देखिए बी एक्स, तो बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, दैट मीन्स आप b लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ देखिए क्या है ए एक्स है, तो जैसे हम ए एक्स यानी x का डेरिवेटिव क्या 1, तो आप यहाँ डायरेक्ट आप ये चीज़ कर सकते हैं कि ये रहा 1 सॉरी ये रहा a और x का तो 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ही रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं यानी a हो गया, और a भी क्या है, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का 0। तो हम लोगों का फाइनल आंसर आया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या, यानी 2x और माइनस ए माइनस बी हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास यहाँ है यानी एफ ऑफ, यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या है, देखिए प्लस है यहाँ b और इसका स्क्वायर है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दो तरह से बनाया जा सकता है, और दोनों तरह को हमको लगता है कि आप लोगों को बता दें, है ना। मुझे लग रहा है कि दोनों मेथड जो है ना, मेथड क्या है कि थोड़ा सा दोनों एक पहले सेपरेट करना है और एक बिना सेपरेट के भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन। अभी जो मेथड बताने वाले हैं ये थोड़ा सा जल्दी स्पीड यानी आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी एफ डैश एक्स और इक्वल्स टू एफ डैश एक्स मतलब क्या, दैट मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, यानी आप उसको y भी मान सकते थे, हम ये एफ ऑफ एक्स अपने मन से माने हैं ना, तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू दिस, तो वही चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, तो डेरिवेटिव कीजिएगा तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है बताइए,
डायरेक्ट अगर आप इसको देखना चाहिए तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है ना, पावर का डेरिवेटिव कीजिए। तो पावर का डेरिवेटिव कहने का सेंस है कि जो पावर है वो आगे लिखिए और जितना है उसको उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। पावर का पहले हिसाब किताब लगाइए। पावर को हम आगे किए, मतलब ये पावर 2 था तो आगे कर दिए, और जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कीजिए तो आपका बचा 1। हो गया, किसका काम किए बताइए, तो पावर का डेरिवेटिव हुआ। अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर जाइए, अंदर जाने का सेंस है कि यहाँ देखिए ax², तो a तो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है और उसके साथ में वेरिएबल है, दैट मीन्स यहाँ वेरिएबल का यानी डिफरेंशिएट होगा। तो x² का क्या होगा डिफरेंशिएट, यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस b का हो जाएगा 0, क्योंकि b के पास कोई x नहीं है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है ना। और कांस्टेंट का डायरेक्ट डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 0। तो ये देखिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा बता दिए। अगर आप इसको चेन रूल में एडजस्ट करना है तो कैसे कीजिएगा देखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 2ax, तो 2ax को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4ax और यहाँ हो जाएगा ax² प्लस b, समझे कि नहीं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ देखिए इतना छोटा, अगर इसी को थोड़ा सा लंबा करने का आपका इरादा है तो कैसे कीजिएगा देखिए, है ना। हम चाहेंगे आप यही वाला मेथड बनाइए। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे y इक्वल्स टू आपके पास ये क्वेश्चन है ना, यहाँ देखिए ax² और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, तो यही लैंग्वेज तो सेम लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये वाला है ना। तो यहाँ y का क्या हो जाएगा dy/dx हो गया। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ किसका, इसका, ये पूरा जो क्वेश्चन है क्या है ax² और प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब बताइए नीचे क्या उतरेगा, स्क्वायर छोड़ के, दैट मीन्स ax² और प्लस ये bx और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ यही चीज़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ax² और प्लस bx और यहाँ हो जाएगा आपका dx। तो यहाँ देखिए ये क्या बचा, ये पूरा u का काम कर रहा है और प्लस, दैट मीन्स ये वाला फार्मूला है ना। तो आप यहाँ डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ देखिए इसका पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ax², ठीक है, और प्लस b हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये 2ax और प्लस ये 0, तो फिर घूम फिर के आपका वही बात हो गया, यानी 4ax और ये हो जाएगा ax² और प्लस b, है ना। तो आपका देखिए यही आंसर यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लग रहा होगा ऐसा। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो यहाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको a मानिए और आप इस b को b मानिए और a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको ओपन कर दीजिए, जो होल स्क्वायर में है ना 2 उसको ओपन कर दीजिए, इसके बाद डेरिवेटिव कीजिए तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें और ज़्यादा लफड़ा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग यही दोनों में से कोई बना लीजिए, है ना। चलिए उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 7 का 3। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 में क्या कहा गया है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे लेट, देखिए इस बार y ले लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या है x माइनस a और नीचे है x माइनस b। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक का फॉर्मूला बताया गया था क्या, देखिए तो आप लोगों को बताया गया था कि v/u और यहाँ है आपका dx, तो नीचे में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसी को ऊपर में लिख दीजिए, और जो ऊपर में ऑलरेडी है उसको डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और माइनस जिसको यहाँ आप डेरिवेटिव किए हैं उसी को लिख दीजिएगा, है ना। और जिसको आप यहाँ ऐसे रखे थे, है ना, उसको इस बार डेरिवेटिव कर दीजिए, हो गया काम। यही तो फार्मूला है, इसी फार्मूला में इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए आराम से देखिए, समझ जाइएगा, ज़्यादा कुछ पेचीदा है नहीं, है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dy/dx इक्वल्स टू नीचे क्या है x माइनस b का होल स्क्वायर होगा, और इसी को रखिए मतलब x माइनस b को रखेंगे और डेरिवेटिव होगा किसका x माइनस a का, और यहाँ हो जाएगा dx और माइनस जिसको डेरिवेटिव किया है उसी को रखेंगे ना x माइनस a, और इस बार डेरिवेटिव यहाँ किसका होगा, डेरिवेटिव होगा इस बार x माइनस b और यहाँ हो जाएगा आपका dx। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx और इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा
यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए एक्स माइनस बी रहा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव जो हम लोग अभी हम लोग बात किए थे क्या, यानी एक फार्मूला नहीं बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ u माइनस वी रहेगा और ये dx, तो क्या लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका dx सॉरी du बाई डी एक्स और माइनस यहाँ dv बाई डी एक्स। ठीक है, अगर ऐसा रहा तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर शायद अभी फार्मूला नंबर 3 या 4 जो भी है देख लीजिएगा, 3 4 में नहीं 2 3 में। अब देखिए यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, है ना, और a का डेरिवेटिव करेंगे 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस यहाँ देखिए हो जाएगा आपका x माइनस a, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x का होगा 1 और b का होगा 0, है ना। चलिए आपका काम हो गया, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नीचे होगा x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बी होगा, और माइनस यहाँ बचेगा, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस a। अब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा x माइनस बी और माइनस अंदर कीजिए, मतलब माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस a, नीचे हो जाएगा आपका x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये प्लस x है और ये माइनस x है, तो क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये a प्लस में है और माइनस b में है, और नीचे बच जाएगा आपका x माइनस b का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए इसको उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसको समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है क्या कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाई x माइनस a फॉर द कांस्टेंट a, और इसमें से कांस्टेंट कौन सा है, a जो है ना वो कांस्टेंट है। तो 8 को हम लोग देखते हैं। यहां लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन, x पर पावर n माइनस a पर पावर n, नीचे x माइनस a। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और a जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, इसको भी हम लोग क्या u बाई वी में अभी हम लोग किए थे वही हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा तो नीचे क्या है, नीचे आपका हो जाएगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर इसी चीज़ को लिखिए ऊपर में, तो हो जाएगा x माइनस ए, और फिर डेरिवेटिव होगा किसका, x पर पावर n माइनस a पर पावर n, और ये हो जाएगा आपका dx माइनस x पर पावर n माइनस a पर पावर n को रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, x माइनस a का। ओके, और ये dx। चलिए ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x माइनस a। अब बताइए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे और x पर पावर n माइनस 1 और माइनस a पर पावर n, तो a पर पावर n यही कहाँ पर, कहीं पर भी a पर पावर n के प्लस पर कहीं पर भी x नज़र आ रहा है, दूर दूर तक x से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है, मतलब ये आपका हो जाएगा 0, है ना। माइनस दिए, अब यहाँ देखिए ये तो x पर पावर n माइनस a पर पावर n रहा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ देखिए x का डेरिवेटिव 1 और माइनस a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0। अब इसको अच्छा से लिखिए, आपका आंसर हो गया। अच्छा से लिखने का सेंस बढ़िया से देख देख के, यहाँ देखिए हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा n, और ये है आपका x पर पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस a, और माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस x पर पावर n और प्लस a पर पावर n, है ना। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ठीक है, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई ज़्यादा कुछ इधर उधर तो कटने उड़ने का तो कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है, आपका यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, देखिए अधिक से अधिक आप करना चाहे तो क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इसके साथ,
तो इस पर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n होगा और x पर पावर क्या होगा, यानी 1 जुड़ जाएगा पावर, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो n पर पावर हो जाएगा क्या, देखिए x पर पावर n माइनस 1 और प्लस 1, तो ये और ये कटेगा, दैट मीन्स x पर पावर n बचेगा ना, तो ये हो गया। और ये इसके साथ तो माइनस हो जाएगा आपका a n और x पर पावर n माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा x पर पावर n और प्लस a पर पावर n, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो एक लाइन यहाँ तक बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये जितना भी क्वेश्चन बताया गया अभी सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।